हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी वॉरियर्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एक एग्ज़ाम में। तो आपने ज़्यादातर 3 वर्ड सुने होंगे: नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। तो पहले इन तीनों के बारे में जानेंगे। उसके बाद आज हम नेशनल पार्क्स को मेमोरी टेक्निक से, मतलब ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। और यदि आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो उसके बाद आपको कहीं से भी नेशनल पार्क याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तीनों को डिस्कस करते हैं: वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इन तीनों में मुख्य अंतर क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य में एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। मतलब इसमें किसी भी जंतु की एक प्रजाति या फिर कई प्रजातियों का संरक्षण वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर किया जाता है। वन्यजीव अभ्यारण्य में कुछ सीमा तक जानवरों को चराने, लकड़ी इकट्ठा करने तथा पर्यटन की छूट होती है। मतलब कुछ इसमें छूट दी जाती है वन्यजीव अभ्यारण्य में। मनुष्यों को लकड़ी चराने की, मतलब लकड़ी इकट्ठा करने या फिर पशुओं को चराने वगैरह की छूट इसमें दी जाती है। नंबर 2, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में सभी जीवों का समान रूप से संरक्षण किया जाता है और राष्ट्रीय उद्यान में किसी प्रकार की मानव गति प्रतिबंधित है। इसमें पूर्णतः जो है मानव गतिविधि प्रतिबंधित है। और तीसरा आता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल रिजर्व में किसी भूभाग की जैव विविधता को बचाने के लिए उस पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है, जिसमें न केवल जीव जंतु बल्कि वनस्पतियाँ और मानव आबादी भी शामिल होती है। मेन रूप से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में उन चीज़ों को रखा जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर होती हैं, चाहे उसमें जीव जंतु कोई भी जाति हो या वनस्पति हो या मानव आबादी क्यों ना हो, तो उसको जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, जो भी विलुप्त होने के कगार पर होते हैं। ऐसे समझो, ये ग्रीन कलर में जो दिया गया ये सब पार्ट जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का है, और ये थोड़ा रेड पार्ट जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये ब्लू पार्ट जो है ये ब्लू पार्ट राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बहुत बड़ा होता है इन दोनों के मुकाबले में। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 3 जोन बनाए जाते हैं। और सबसे अंदर होता है कोर जोन, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। दूसरा होता है बफर जोन, और तीसरा जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं ट्रेडिशनल जोन। ट्रेडिशनल जोन का मतलब होता है संक्रमण क्षेत्र। मतलब इसमें भी थोड़ा थोड़ा संक्रमण पाया जाता है। मतलब इसमें भी, इस क्षेत्र में अंदर के दोनों क्षेत्रों के मुकाबले कुछ कम प्रभाव दिखाई देते हैं। तो इसको 3 पार्ट्स में बांट दिया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, जो नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में, और बाकी आगे चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो, जो भी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका नाम है हेली नेशनल पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका निर्माण 1936 में हुआ था, 1936, जिसे अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, और जो कि उत्तराखंड में है। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो याद रखेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। पहले हम इसको जम्मू कश्मीर में पढ़ते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। तो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, और जो कि 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। और अभी करंट का क्वेश्चन भी है। अभी अभी लद्दाख ने अपना
राष्ट्रीय पशु हिम तेंदुए को घोषित किया है। तो इसको भी याद रखेंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा। अभी हमने सबसे बड़ा देख लिया हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में, और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर में है, और यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला याद रखेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, और सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, और तीसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि अंडमान निकोबार में, और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कितने हैं, 11 हैं। तो अब हम एक एक राज्य के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। किस राज्य में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से ये पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, और हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो यहाँ से 3 राष्ट्रीय पार्कों के नाम याद रखेंगे, दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क और किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क। अब इनको याद कैसे रखना है, याद करने के लिए देखो ये सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, सलीम नाम एक मुस्लिम नाम है, और हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर आबादी जो है वो मुस्लिम भाइयों की है, तो सलीम अली भी मुस्लिम नाम है, तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं। तो सलीम अली राष्ट्रीय पार्क को आसानी से याद कर सकते हैं। तो बाकी दोनों बचे दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क और किश्तवाड़, इन दोनों को कैसे याद रखेंगे। किश्तवाड़ में एक वर्ड आया है वार, तो अब वार का मतलब क्या होता है, युद्ध। और सबसे ज़्यादा युद्ध जो मतलब लड़ाई होती है सबसे ज़्यादा, वो कहाँ पर होती है भारत में, जम्मू कश्मीर एरिया में। तो यहाँ से हम इस किश्तवाड़ को याद रख सकते हैं। और जब युद्ध होता है तो बहुत ज़्यादा गम होता है, तो दाचीग्राम में से याद रखेंगे गम, तो गम से हो जाएगा दाचीग्राम। जो गाम लिखा है इससे गम याद रखेंगे, और गम से हो जाएगा दाचीग्राम। तो तीनों याद हो गए, सलीम अली मुस्लिम नाम है, और किश्तवाड़ वार से हो गया युद्ध, और दाचीग्राम को रिलेट करेंगे हम गम से, तो तीनों याद हो जाएंगे। तो इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं मानता हूँ कि आपको और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट है हमारा लद्दाख। अब लद्दाख के बारे में देखते हैं। लद्दाख का हमें एक ही राष्ट्रीय उद्यान याद करना है, हेमिस राष्ट्रीय पार्क। इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, और जो कि हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है। और मैंने अभी बताया था, ये करंट का क्वेश्चन है कि लद्दाख ने अभी अपना राष्ट्रीय पशु हिम तेंदुए को घोषित किया है। ठीक है, यहाँ से एक ही याद रखेंगे। पहले हम इसको जम्मू कश्मीर पढ़ते थे, लेकिन अब दोनों अलग अलग हो गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उसके बाद हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में हम 5 राष्ट्रीय पार्कों को याद रखेंगे। सबसे पहले ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, और दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क, और तीसरा है गंगा नेशनल पार्क, और चौथा है सिंबल बारा नेशनल पार्क, और 5वां है इंद्रकिला नेशनल पार्क। ये 5 कहाँ हैं, हिमाचल प्रदेश में। अब देखो याद कैसे रखना है, या ट्रिक बनाई है। इसकी ट्रिक है, सिम्बा ने हिमालय की वैली पर इंद्र के साथ खीर खाई। तो सिम्बा से हो गया सिंबल बारा राष्ट्रीय पार्क, और हिमालय से हो गया ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, और वैली से हो गया, वैली माने घाटी, तो मतलब वैली से हो गया पिन वैली राष्ट्रीय पार्क, इसको पिन घाटी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और इंदर से हो गया इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क, और खीर से हो गया खीर गंगा नेशनल पार्क। तो 5 राष्ट्रीय उद्यान आराम से याद हो जाएंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हम। तो नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड से हमें 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में याद रखना है। सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि पहला नेशनल पार्क है भारत का, मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, इसका नया नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और दूसरा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, और तीसरा है गोविंद नेशनल पार्क, और चौथा है वैली ऑफ फ्लावर, इसको हिंदी में बोलते हैं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और पांचवा है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, और छठा है राजाजी नेशनल पार्क। अब देखो इन्हें याद कैसे रखना है। सबसे पहले है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान ही था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। इसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था। और बाकी जो बचे इनके लिए एक ट्रिक है, आप देखो ध्यान देंगे। गोविंद नाम का एक लड़का है और वो नंदा के साथ जाता है, गोविंद नंदा के साथ राजा जी की गाड़ी में जाता है। और कहाँ जाता है? फूलों की घाटी में। वैली ऑफ फ्लावर को कहते हैं फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क। तो फूलों की घाटी में जाता है, कहाँ गोविंद नंदा के साथ राजा जी की कार से फूलों की घाटी में उतरा। उतरे से हो जाएगा उत्तराखंड। तो गोविंद नंदा के साथ राजा जी की कार से फूलों की घाटी में उतरा। उत्तरा से हो जाएगा उत्तराखंड। और गंगोत्री तो याद रख ही सकते हैं, क्योंकि गंगोत्री कैसे याद रखेंगे, देखो तब गंगा जो है उत्तराखंड से निकलती है, और उत्तराखंड में भी कहाँ से? गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री से उद्गम होता है गंगा का। तो वहाँ से गंगोत्री जब याद करेंगे तो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क भी कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। तो आपको 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यान याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और देखो इसको याद कैसे रखना है, दुधवा। अब उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ हो गया? उत्तर प्रदेश में। और दूसरा बिहार। बिहार का भी एक राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे, वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? बिहार में। अब ये बहुत ज़्यादा चर्चित है, तो इसको तो आराम से याद रख सकते हैं, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में। तीसरा है हमारा झारखंड। झारखंड का एक याद रखेंगे, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है? झारखंड में। अब देखो याद कैसे करना है हमें, तो इसे आप कैसे याद रखेंगे, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको बेतला राष्ट्रीय उद्यान याद हो जाएगा। जो झारखंड है यहीं के रहने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी, और बेतला को आप रिलेट करेंगे बेटा से। बेतला को आपको रिलेट करना है बेटा से। अब महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र ऐसे बेटा हैं जिन्होंने झारखंड का नाम रोशन किया है। तो एकमात्र बेटा कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने झारखंड का नाम रोशन किया है। तो आपको मैं समझता हूँ कि ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी याद हो गया होगा, कहाँ पर है? झारखंड में। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। और पश्चिम बंगाल से हमें 6 नेशनल पार्क के बारे में याद रखना है। 6 नेशनल पार्क के नाम याद रखेंगे। सबसे पहले सुंदरबन नेशनल पार्क, दूसरा है गोरुमारा नेशनल पार्क, और तीसरा है बुक्सा नेशनल पार्क, चौथा है सिंगालीला नेशनल पार्क, और पांचवा है जल्दापारा नेशनल पार्क, और छठा है न्योरा वैली नेशनल पार्क। तो 6 के 6 नाम याद रखेंगे। अब याद कैसे रखना, देखो सबसे पहले है सुंदरबन नेशनल पार्क। तो ये तो आपको याद होगा ही, क्योंकि सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ही कहाँ है? सुंदरबन में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरबन नेशनल पार्क भी कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में। और जो चीज़ सुंदर होगी वो गोरी तो होगी, गोरू से याद रखेंगे गोरी। तो जो चीज़ सुंदर है वो गोरी होगी। तो गोरुमारा नेशनल पार्क भी कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में। अब जो बाकी 4 बचे इनको कैसे याद रखना है, देखो बुक्सा, आप बुक्सा को कोरिलेट करना है बादशाह से। और बादशाह गाना गाया था, कौन सा? पारा हाई हो गया, एक गाना था पारा हाई हो गया, आपने सुना होगा। तो बुक्सा ने मतलब गाया एक गाना, क्या गाया? एक गाना गाया पारा। तो और पारा, उस गाने में डांस किसने किया? न्योरा। न्योरा मतलब न्योरा का कोरिलेट करना है नोरा से। तो बादशाह ने एक गाना गाया
और उसमें नोरा ने डांस किया। तो आप यहाँ से 6 के 6 नाम याद रख सकते हैं और बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा। तो उड़ीसा में हमें 2 नेशनल पार्क याद रखने, एक है भीतरकनिका नेशनल पार्क, दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क। और ये दोनों ही एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और देखो अब इनको याद कैसे रखना है, जो भी तटवर्ती स्टेट हैं, मतलब जैसे आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये सारे क्या हैं, सारे डेवलप स्टेट है, मतलब ये अच्छे हैं, अच्छे कहाँ से हो गए हैं। और उड़ीसा जो है अभी भी वैसा का वैसा ही है, सिंपल है मतलब। तो इसको हम कोलेट करेंगे सिंपल से। तो इसके लिए ट्रिक है, उड़ीसा भीतर से सिंपल है, मतलब उड़ीसा भीतर से कैसा, अभी भी कैसा है, सिंपल है। तो भीतर से हो गया भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिंपल से हो गया सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा राजस्थान। अब राजस्थान में देखो हमें 4 नेशनल पार्क के बारे में याद रखना है। सबसे पहले डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क। अब देखो इन्हें याद कैसे रखना है। डेजर्ट तो हम याद रख सकते हैं, डेजर्ट मतलब मरुस्थल कहाँ सबसे ज़्यादा है, राजस्थान में, तो डेजर्ट तो याद हो ही जाएगा। और दूसरा रणथंबोर नेशनल पार्क, ये भी आराम से याद हो जाएगा क्योंकि ज़्यादातर ये इसका नाम चर्चा में रहता है, रणथंबोर नेशनल पार्क। और सरिस्का और केवलादेव। अब सरिस्का और केवलादेव को कैसे याद रखना है, देखो इसकी एक ट्रिक है। जो राजस्थान में जो राजा महाराजा होते थे, उनकी नीति थी कि ये सर जो झुकता है केवल माता पिता और भगवान के आगे झुकता है। सरिस्का को कोरिलेट करेंगे सर से, तो सर से याद हो जाएगा सरिस्का। और सिर, वो कहते थे कि सिर कहाँ झुकता है, केवल माता पिता के आगे और भगवान के आगे, तो दोनों याद हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा गुजरात। अब गुजरात में हमें 4 नेशनल पार्क के बारे में याद रखना है। एक है ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बसंदा नेशनल पार्क और तीसरा है गिर नेशनल पार्क और चौथा है मरीन नेशनल पार्क। इन चारों को हम ट्रिक से याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रिक बन रही है आसानी से, तो मैंने ट्रिक बना दी। ट्रिक है, गुजरात की ब्लैक बग वन में गिरकर मर गई। गुजरात की ब्लैक बग वन में गिरकर मर गई। तो गुजरात से हो गया, तो गुजरात मतलब गुजरात के नेशनल पार्क हैं। और ब्लैक बग से हो गया ब्लैक बग नेशनल पार्क, और वन से हो गया वसंता नेशनल पार्क, और गिर से हो गया गिर नेशनल पार्क, और मर से हो गया मरीन नेशनल पार्क। तो सारे के सारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे इस ट्रिक से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, इसको मैंने पहले ही बताया था। तो अब देखो इनमें कौन कौन से नेशनल पार्क हमें याद रखना है। सबसे पहले है कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा है माधव नेशनल पार्क, चौथा है तीसरा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और चौथा है बेन बिहार नेशनल पार्क, और पांचवा है पन्ना नेशनल पार्क, फिर है सतपुड़ा नेशनल पार्क, और फिर है पेंच नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क एमपी मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के बॉर्डर पर है, तो ये दोनों में ही आता है। और ऐसे ही संजय नेशनल पार्क एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा पर है, तो ये दोनों में काउंट होता है, संजय नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। अब देखो इन्हें याद कैसे रखना है। कान्हा, माधव और बांधवगढ़, ये तीनों नाम एक से हैं, तो इनको तो याद रख ही सकते हैं। कान्हा, माधव और बांधवगढ़ तीनों नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और अब बेन बिहार, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच। और देखो जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, सतपुड़ा पहाड़िया जो कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। तो सतपुड़ा भी कहाँ से, सतपुड़ा नेशनल पार्क भी कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में होगा। और पन्ना नेशनल पार्क कैसे याद रखना है, जो हीरे की खान है मध्य प्रदेश में, पन्ना में है। मतलब पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो पन्ना नेशनल पार्क भी कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में होगा। और लास्ट के 2 पेंच नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क दोनों जो है बॉर्डर पर स्थित हैं, तो उन्हें आप याद रख लेना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क के बारे में याद रखेंगे।
इंद्रावती नेशनल पार्क, और दूसरा है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। और अब देखो इनको याद कैसे रखना है। गुरु घासीदास तो याद हो जाए क्योंकि जो एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। और इंद्रावती जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंद्रावती नदी है वो कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी कौन है? इंद्रावती। तो इंद्रावती नेशनल पार्क भी कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है असम के नेशनल पार्क। असम के नेशनल पार्क। असम में 5 नेशनल पार्क हमें याद रखना है। और सबसे पहले मानस नेशनल पार्क, और दूसरा है नामेरी नेशनल पार्क, तीसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क, और चौथा है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, और पांचवा है राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय पार्क। देखो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पांचवा नाम दिया है राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय पार्क, इसका अभी नाम चेंज हुआ है। ये करंट का क्वेश्चन है। यहाँ से राजीव गांधी नाम हट गया है। जो ये पहले इसका नाम ओरांग नेशनल पार्क ही था। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय पार्क कर दिया। और अब ये इसका नाम फिर से ओरांग नेशनल पार्क हो गया। मतलब इसमें से राजीव गांधी इसमें से निकाल दिया गया है। राजीव गांधी हटाकर ओरांग नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और इन सबको एक ट्रिक से याद रखते हैं। देखो इसके लिए ट्रिक है, आपने कहावत सुनी होगी और जो आज तक आपके काम नहीं आई और आज वो आपके काम आने वाली है। जब मियाँ बीबी की राजी तो क्या करेगा मुल्ला काजी। ठीक में उसमें तो दिया है कि मियाँ बीबी की राजी, और यहाँ मियाँ बीबी की राजी नहीं है फिर भी काजी ने शादी करवा दी। तो कैसे याद रखेंगे? माना ना मेरी असम का काजी, करवा दी डिब्रू राज से शादी। तो माना से हो गया मानस राष्ट्रीय पार्क, और नामेरी से हो गया नामेरी राष्ट्रीय पार्क, और असम से मतलब ये ट्रिक असम के लिए है। और काजी से हो गया काजीरंगा, और डिब्रू से हो गया डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क, और राज से हो गया राजीव गांधी जिसका कि नाम चेंज होकर अब हो गया है ओरांग नेशनल पार्क। और असम में एक नेशनल पार्क अभी अभी नया बना है, उसका नाम है, उसको भी याद रखेंगे। करंट का क्वेश्चन है देइंग पटकई नेशनल पार्क। देही पटकई नेशनल पार्क, ये कहाँ है? असम में है। तो टोटल 6 नेशनल पार्क हो गए हैं असम में अब। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिक्किम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम में एक ही याद रखेंगे, कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? सिक्किम में। अब इसको याद कैसे रखना है? तो कंचनजंगा जो पर्वत है वो सिक्किम में ही है, तो इसको वहाँ से याद रखते हैं। सिक्किम नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क भी कहाँ होगा? सिक्किम में होगा। और मणिपुर का है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और जो कि मणिपुर के लोकटक झील पर है। अब इसको याद कैसे रखना है? देखो केबुल लामजाओ एक विश्व का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ है। तो लोग क्या कर होते हैं? लोग इसको देखने के लिए आते हैं, और जब लोग देखने के लिए आते हैं तो उनके रुपए भी खर्च होते हैं। अब रुपए को कोलेक्ट करना हमें मनी से, तो मणिपुर को कोलेक्ट करेंगे हम मनी से। और मनी किसका खर्च होता है? मतलब लोग क्या करते हैं? लोग तक से याद रखेंगे। लोग क्या करते हैं? मनी खर्च करके कहाँ आते हैं? केबुल लामजाओ पार्क को देखने के लिए। तो लोग मनी खर्च करके लोग केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क को देखने के लिए आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये याद हो गया होगा। और नेक्स्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इसको कैसे याद करना है? इसको अरुण को कोरिलेट करेंगे नाम से। अरुण नाम का कोई बंदा है, उसी से इसको कोरिलेट कर सकते हैं, तो आसानी से याद हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमें 4 नेशनल पार्क के नाम याद रखना है। नंबर 1 संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कि अभी इसको हमने पीछे पढ़ा था, एमपी के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के बॉर्डर पे। और दूसरा है ताडोबा नेशनल पार्क, तीसरा है गोगामल नेशनल पार्क, और चौथा है नवेगांव नेशनल पार्क। ठीक है, और इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ट्रिक है, देखो ट्रिक क्या है? संजय और गोगामल महाराष्ट्र के नवेगांव में तंबोला खेल रहे थे। संजय और गोगामल, तंबोला एक खेल का नाम है। तो संजय और गोगामल दोनों नवेगांव में क्या खेल रहे थे? तंबोला। तो उसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसकी देखो संजय से हो गया संजय गांधी नेशनल पार्क। अभी देखो गांधी वाले 2 हो चुके हैं। एक था राजीव गांधी नेशनल पार्क जिसका नाम चेंज हो गया, असम में था। और संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। इसका
मध्य प्रदेश में नाम संजय नेशनल पार्क है, ठीक। तो संजय से हो गया संजय गांधी नेशनल पार्क, और गूगामल से हो गया गूगामल नेशनल पार्क, और नवेगांव से नवेगांव। महाराष्ट्र तो मतलब ये ट्रिक महाराष्ट्र के लिए हुआ है। और तंबोला से हो गया तबोड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमें 3 नेशनल पार्क के बारे में याद रखना है। नंबर 1 राजीव गांधी नेशनल पार्क, दूसरा है वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, और तीसरा है पापीकोंडा नेशनल पार्क। अब देखो राजीव गांधी के नाम से 3 हो चुके हैं। नंबर 1 असम का था, दूसरा महाराष्ट्र का, और तीसरा है आंध्र प्रदेश का। और दो जो बाकी बचे, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क, इन दोनों को कैसे याद करेंगे। आंध्र प्रदेश, देखो आंध्र प्रदेश को याद रखेंगे अंधे व्यक्ति से। लोग क्या करते हैं, अंधे होकर पाप करते हैं पहले तो, और फिर कहाँ जाते हैं, वेंकटेश्वर महाराज के पास जाते हैं उनका प्रायश्चित करने के लिए। तो लोग अंधे होकर पापों का प्रायश्चित करने के लिए वेंकटेश्वर महाराज के पास जाते हैं। तो तीनों आसानी से याद हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक के हमें 5 नेशनल पार्क याद रखने हैं। सबसे पहले नागरहोल नेशनल पार्क, दूसरा है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, तीसरा है अंसी नेशनल पार्क, चौथा है बनेरघट्टा नेशनल पार्क, और 5वां है बांदीपुर नेशनल पार्क। अब देखो इन्हें याद कैसे रखना है। अभी देखो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, मतलब स्वच्छ भारत मिशन के तहत उससे हमें स्वच्छ भारत मिशन से कोलेट करना है हमें। तो इसके लिए ट्रिक है, कर्नाटक के नगर में कूड़े का अंश भी बैनर पर बैन है। जो बैनर होते हैं उन पर भी कूड़े का अंश नहीं होना चाहिए। तो नागर से हो गया नागरहोल नेशनल पार्क, और कूड़े से हो गया कुद्रेमुख नेशनल पार्क, और अंश से हो गया अंसी नेशनल पार्क, और बैनर से हो गया बनेरघट्टा, और बैन से हो गया बांदीपुर नेशनल पार्क। तो मैं समझता हूँ 5 नेशनल पार्क आपको याद हो गए होंगे। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा केरल। केरल में हमें 4 नेशनल पार्क के बारे में याद रखना है। नंबर 1 साइलेंट वैली नेशनल पार्क, दूसरा है पेरियार नेशनल पार्क, तीसरा है अनाईमुदी नेशनल पार्क, और चौथा है एराविकुलम नेशनल पार्क। अब देखो याद कैसे रखना है। साइलेंट वैली, क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरल में है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी क्या होगा, केरल में होगा। और दूसरा है पेरियार नेशनल पार्क। अब देखो पेरियार से संबंधित कुछ भी आए, मतलब पेरियार नदी आए, या पेरियार झील आए, या पेरियार नेशनल पार्क आए, ये कहाँ है, सब केरल में। तो यहाँ से ये भी याद हो जाएगा। अब एराविकुलम नेशनल पार्क जो है, इसको याद रख लेना, ये केरल में है। और अनाईमुडी नेशनल पार्क जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, ये तमिलनाडु और केरल दोनों में है। तमिलनाडु और केरल में जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, और उसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, और ये कहाँ है, ये भी केरल में है। तो ये भी याद हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में हमें 5 नेशनल पार्क के नाम याद रखना है। नंबर 1 मदुमलाई नेशनल पार्क, और दूसरा है अन्नामलाई, जिसका नाम इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी है, तो इसको भी याद रखेंगे। ऐसे ही पूछ सकता है इसका दूसरा नाम क्या है। तो तीसरा है गोंडुई नेशनल पार्क, और चौथा है मुकुर्ती नेशनल पार्क, और 5वां है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। अब देखो याद कैसे रखना है। जो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार मतलब मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। तो तमिलनाडु यहाँ से याद हो जाएगा, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ठीक है। अब देखो मुकुर्ती, और ये कैसे याद होगा। अब ये तमिलनाडु साउथ का स्टेट है, तो साउथ की जो मूवी होती हैं उनमें जो विलन होता है, जो विलन मतलब गुंडे होते हैं, वो क्या करता है, वो मुक्का इतनी ज़ोर से मारता है, मधुमलाई और अन्नामलाई, देखो दोनों जगह मलाई कॉमन है दोनों में। तो जो साउथ के गुंडे होते हैं वो मुकुर्ती मतलब मुक्का इतनी तेज़ मारते हैं कि मलाई निकल के बाहर आ जाती है। तो दोनों याद हो जाएंगे, मधुमलाई और अन्नामलाई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब देखो, ये हरियाणा, नागालैंड और मेघालय। हरियाणा, नागालैंड और मेघालय, इन तीनों का एक याद रखेंगे। हरियाणा में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और हाँ यहाँ पर 2 नेशनल पार्क हैं। एक है कलसे नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलसे नेशनल पार्क, दोनों हरियाणा में हैं। और नागालैंड का है नतांगी नेशनल पार्क। अब देखो नतांगी से याद रख लिया नागालैंड, ठीक है। और मेघालय का है नोकरेक नेशनल पार्क। अब नोकरेक देखो दोनों में नया नया आया, तो याद कैसे रखेंगे। मेघालय, विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, सवारी जो करते हैं वो नौका से करते हैं। तो नोकरेक नेशनल पार्क भी कहाँ हो गया, मेघालय में हो गया, ठीक है।
तो सबसे लास्ट आ जाता है हमारा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार से हमें 4 नेशनल पार्क के बारे में याद रखना है। नंबर 1 महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, दूसरा है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, और तीसरा चौथा है नॉर्थ बटन और साउथ बटन। अब हमने सबसे पहले ही पढ़ा था, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसे छोटा, तो साउथ बटन नेशनल पार्क के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था। सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन, तो साउथ बटन और नॉर्थ बटन दोनों याद हो जाएंगे, अंडमान निकोबार में है। और महात्मा गांधी और झांसी की रानी, इन दोनों को देखो मैं बताता हूँ कैसे याद रखना है। जो अंडमान निकोबार है वहाँ पर पहले काला पानी की सज़ा, मतलब वहाँ पर एक जेल थी, उसे कहते थे काला पानी की सज़ा। अंग्रेज क्या करते थे, जिसको भी सज़ा होती थी वो अंडमान निकोबार में ले जाते थे और उसको कहते थे काला पानी की सज़ा। तो महात्मा गांधी और झांसी की रानी दोनों ही ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें काला पानी की सज़ा आज तक नहीं हुई। तो यहाँ से दोनों को याद रखते हैं, महात्मा गांधी नेशनल पार्क और झांसी रानी नेशनल पार्क। अब देखो, तो राजीव गांधी के नाम से 3 नेशनल पार्क हैं, इन तीनों को एक साथ देख लेते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले है राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, जो कि असम में है, और दूसरा है आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क, या इसको कहते हैं रामेश्वरम नेशनल पार्क। तीसरा है राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क, जो कि कर्नाटक। तो तीनों को याद रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारे नेशनल पार्क बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।